आज क्राइम की सच्ची कहानी में एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें अपराधी द्वारा की गई एक हत्या ने ही दूसरी हत्या का राज खोल दिया। मर्डर की ऐसी सच्ची घटना जिसे अंजाम देने वाला खुद एक मुर्दा था। ये सनसनीखेज घटना है उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों वाले शहर देहरादून की। जी हाँ, वही शहर जहाँ देश और दुनिया से तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं। इन्हीं वादियों में 29 अगस्त 2019 की रात एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। रात के करीब 11:30 बजे एक घर में ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हुई, जिसमें वहां रहने वाली 25 साल की विवाहिता कामना की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, कामना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इस घटना में गोली सिर्फ कामना को ही नहीं मारी गई, बल्कि उसके पति अशोक को भी मारी गई थी। लेकिन खुशकिस्मती से वो गोली उसके पेट को छूती हुई निकल गई, जिसे वो घायल हो गया लेकिन जिंदा बच गया। अशोक पहले डीजे का काम करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात कामना से हुई थी। दोनों कई सालों तक लिव इन रिलेशन में साथ रहे। फिर साल 2014 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद अशोक ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लिया था। 29 अगस्त 2019 की रात में हुई इस घटना को 2 से 3 लोगों ने अंजाम दिया था। अब ये घटना देखने में तो बेहद ही सीधी और सुलझी हुई थी, क्योंकि कामना के कत्ल के चश्मदीद उसके पति जिंदा थे। जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कामना को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पति अशोक का इलाज शुरू किया गया। उसी समय पुलिस ने अशोक से घटना की जानकारी मांगी तो अशोक ने रोते हुए बताया कि जिसे मुश्किल हालात में सपोर्ट किया और नौकरी दिलवाई, उसी ने मेरी बीवी को मार दिया। उसने बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरी बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा है। उसके साथ 2 और लड़के आए थे। उन्होंने पहले मेरी बीवी को मारा और विरोध करने पर मुझे भी गोली मार दी। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी की हत्या करने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, तो इस पर अशोक ने बताया कि मेरी बुआ का बेटा एक पुराना क्रिमिनल है। उसका परिवार रायपुर में रहता है। उसे शुरू से ही नशे की लत है, जिस कारण मेरी बुआ का परिवार अजय से बहुत नाराज रहता था। नशे की वजह से ही साल 2014 में मारपीट के दौरान उसके हाथों एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद अजय को जेल जाना पड़ा था। लेकिन 1 साल बाद ही साल 2015 में उसे जेल से जमानत मिल गई, पर उसके घर वालों ने उसे नहीं अपनाया और उसकी घर में एंट्री बंद कर दी थी। ऐसे में वो दर दर भटक रहा था। तब ऐसे हालात में उसकी मदद अशोक ने ही की और उसे अपने घर में भी रहने की जगह दी थी। फिर रिंकू उर्फ अजय की राजस्थान में नौकरी भी लगवा दी, पर बीच बीच में वो देहरादून आता रहता, लेकिन उसके आने जाने से पत्नी नाराज हो जाती थी। इसी खुन्नस में उसने बदला लेने के लिए मेरी पत्नी को गोली मार दी। जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर भी गोली चला दी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ भाग गया। दोस्तों, अपराध की दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जो सामने होकर भी पर्दे में छुपी रहती हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब घटना की पूरी जानकारी पाकर पुलिस उसी रिंकू उर्फ अजय की तलाश में जुट गई। उसके बारे में पता लगाते हुए पुलिस रिंकू के माता पिता के घर पहुंची। पूछताछ की, लेकिन घर के लोगों ने सीधे कह दिया कि उनका कोई संपर्क रिंकू से नहीं है। परिवार के लोगों ने ये भी बताया कि 1 साल पहले तक तो वो घूमते हुए कभी घर पर आ भी जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से न ही वो घर आया और न ही हम लोगों में से किसी से संपर्क किया। पुलिस को ये बातें पहले तो जानबूझकर छिपाने वाली लगी, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए पुलिस ने वहाँ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। कई घरों में पूछताछ के बाद भी यही पता चला कि वहाँ किसी ने पिछले 1 साल से अजय को देखा तक नहीं है। इसके बाद पुलिस ने फिर से वहीं से जांच शुरू की जहां कामना और उसके पति को गोली मारी गई थी। लेकिन इस बार पुलिस ने कामना के पति अशोक से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से बातचीत की। सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें घटना वाले दिन कुछ लोगों को देखे जाने की बात भी सामने आई, लेकिन वो लोग कौन थे इसकी पहचान नहीं हो पाई। इधर तमाम कोशिशों के बाद भी आरोपी कातिल रिंकू का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी का पता लगाने की शुरुआत की, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी रिंकू का मोबाइल नंबर लिया। तब पता चला कि जिस नंबर का वो इस्तेमाल करता था वो काफी समय से बंद है। यहाँ पुलिस फिर से खाली हाथ रह जाती है।
इसके बाद पुलिस थक हार कर पूरे जांच की दिशा को बदलने की कोशिश करती है। फिर से पूरी घटना के बारे में अशोक से पूछताछ की गई तो इस बार उसके बयान में कुछ अंतर मिलता है। इसलिए अब पुलिस आसपास के लोगों से भी फिर से पूछताछ करती है। इस दौरान पता चलता है कि अशोक और कामना में पिछले काफी समय से अनबन चल रही थी। लव मैरिज के बाद दोनों एक साथ हंसी खुशी काम पर आते जाते थे, पर कई महीनों से दोनों कभी कभार ही साथ आते जाते थे। अक्सर दोनों अलग अलग जाते थे। इस बात को लेकर पुलिस अशोक और कामना दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकालती है। अब तक केस की जांच करते हुए 1 हफ्ते का समय निकल चुका था। कॉल डिटेल की जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई, जैसे कि हत्या के आरोपी रिंकू से पिछले काफी समय से अशोक की बात ही नहीं हुई थी, लेकिन 2 नंबरों पर खूब बात होती थी। यहाँ तक कि कामना की हत्या वाले दिन और उसे पहले भी अक्सर बात होती थी, लेकिन हत्या के बाद अब 1 हफ्ते के भीतर उन नंबरों पर कोई बात नहीं हुई थी। ये देखकर पुलिस चौंक जाती है। इसलिए पुलिस पता लगाती है कि आखिर इन नंबरों का राज क्या है। दोनों नंबरों के बारे में पुलिस ने अशोक से ही जानकारी मांगी। तब अशोक ने बताया कि ये दोनों नंबर उसके 2 करीबी दोस्तों के हैं, जिनके नाम है दीपक और गौरव। अब पुलिस ने उन दोनों की जानकारी जुटाई तो वो अपने घर पर नहीं मिले। इसके बाद उनकी लोकेशन के आधार पर 9 सितंबर 2019 को पुलिस दोनों तक पहुंच जाती है। अब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। शुरू में तो दोनों ये बताते हैं कि वे और अशोक सभी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब ये पूछा गया कि इतने अच्छे दोस्त थे तो अशोक की पत्नी की हत्या हो गई और दोस्त को गोली लगी, फिर भी वे अपने दोस्त को देखने अस्पताल नहीं आए। ऐसा क्यों? दूसरी बात कि इतनी भयानक घटना के बाद भी ना ही अशोक ने तुम दोनों को फोन किया और ना ही तुम लोगों ने उसे कॉल की। अब इन सवालों पर दोनों दोस्त गोलमोल जवाब देने लगते हैं, जिसे देख पुलिस का शक बढ़ गया। फिर जब सख्ती से पूछताछ की तो उन दोनों ने जो खुलासा किया उसे सुनकर तो पुलिस भी सन्न रह गए। दरअसल पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी उसकी तो 10 महीने पहले ही हत्या हो चुकी थी, यानी वो मर चुका था। इसका मतलब पुलिस अब तक एक मुर्दे को कातिल समझकर तलाश कर रही थी। उसकी हत्या में अशोक और इन 2 दोस्तों के अलावा परवेज नाम का एक तीसरा दोस्त भी शामिल था। फिर जब इस घटना का खुलासा हुआ तो पूरी कहानी कुछ ऐसे सामने आई। कामना की हत्या उसके पति ने ही की थी, फिर अपने दोस्तों से अपने ऊपर गोली चलवाई थी। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही कामना किसी और लड़के की करीबी दोस्त बन गई थी। ऐसे में उसके पति यानी अशोक को उस पर शक हो गया और इसलिए उसने अपनी पत्नी को मारने की साजिश रच डाली। ये साजिश वो 1.5 साल से रच रहा था और अपनी ही पत्नी कामना को मारने की तैयारी कर रहा था। इसीलिए पहले उसने अपनी बुआ के लड़के को मोहरा बनाया, क्योंकि तमाम क्राइम सीरियल देखकर उसे ये जानकारी मिल गई थी कि अगर किसी मरे हुए पर ही कत्ल का इल्जाम लगा दिया जाए और ये पता ही नहीं चल सके कि कातिल जिंदा है या मुर्दा तो फिर ये क्राइम हमेशा राज ही रह जाएगा। बस इसीलिए उसने साल 2018 के नवंबर महीने में ही अपनी बुआ के बेटे रिंकू की हत्या कर दी थी। रिंकू की हत्या को उसने बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया था। जेल से आने के बाद अशोक ने रिंकू को कुछ दिनों तक अपने घर में ही रखा। इसके बाद उसे राजस्थान के सीकर में दोस्तों के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया। ये भरोसा दिलाया कि उसे नौकरी मिल जाएगी। इसलिए नौकरी पर भेजने से पहले अपने बर्थडे की पार्टी में दोस्तों के साथ सबने खूब शराब पी। इसके बाद एक कार से सभी लोग राजस्थान के सीकर के लिए निकल गए। सीकर के पास पहुंचने पर सभी ने मिलकर अजय की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसे जुड़े सभी कागजात को गायब कर दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। फिर उसके शव को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया था। नवंबर 2018 में ही सीकर पुलिस को झाड़ियों से उसका शव भी मिला था, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो सकी थी। इसलिए पुलिस ने इस केस को ब्लाइंड समझकर एक तरह फाइल बंद कर दी थी। लेकिन अब उसकी मौत के 10 महीने बाद अचानक उस हत्या का राज भी खुल गया। अब देहरादून पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर इस पूरे केस का खुलासा किया। इस तरह एक मर्डर ने दूसरे कत्ल की गवाही दे दी और ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने कामना के पति अशोक और उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक सच्ची घटना।
इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस प्रकार की तमाम आपराधिक सत्य घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।